एक बहादुर अफसर समेत 20 वीर जवान खोए हैं हिंदुस्तान ने। बिना किसी उकसावे के चीन की ओर से की गई इस हिमाकत का जवाब मांग रहा है हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया है बदला लेने का बयान। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले आधे घंटे में आपके सामने होगा एलएसी का हर एक्शन, सेना से लेकर कूटनीति और राजनीति की हर हलचल, साथ ही लद्दाख यानी ग्राउंड जीरो से भारत और चीन की तनातनी पर खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस समय हम लद्दाख में मौजूद हैं और जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है वैसे वैसे 9000 फीट की जिस ऊंचाई पर हम हैं वहां पर ठंडक हवा में बढ़ने लगती है। बर्फीली चोटियां आपको दूर दूर तक नजर आ रही होंगी। आप उस ओर देखेंगे तो वहां गलवान घाटी का इलाका है जहां पर ऊंचाई जो है बढ़ते बढ़ते आगे 17,000 फीट तक पहुंचती है। हालांकि ये पूरा इलाका ऐसी ही ऊंचाइयों का है, लेकिन हम इस समय जो बात आपके सामने रख रहे हैं वो जुड़ी हुई है हिंदुस्तान और चीन के बीच सीमा पर जो कुछ चल रहा है, जिस छल का सामना हमने किया है और उस छल का जवाब हम क्या देंगे। ये एसएनएम अस्पताल जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, यहीं से आज हमारे 12 बहादुर जवानों के पार्थिव शरीरों को निकाल कर ले जाया गया है। भारत माता की जय के नारे वहां पर गूंजे जरूर थे, लेकिन हर एक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि चीन अगर इस तरह का छल कर रहा है तो आखिर कब तक इस तरीके से उस एक समझौते जो 1993 में किया गया उसके बूते हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि आज हम सक्षम हैं चीन को सही जवाब देने के लिए, और चीन इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले कि अभी तो जो झड़प हुई है उसमें चीन पर प्रहार के जरिए चीन को नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। भारत चीन सीमा पर अब आर पार। बहादुरों की शहादत नहीं जाएगी बेकार। बदला लेने को हिंदुस्तान तैयार। सीमा पर सीना जोरी अब चीन को महंगी पड़ने वाली है। वो बातों बातों में बहकाता रहा, सामने 2 कदम पीछे हटाता रहा, लेकिन पीठ पीछे साजिश रचता रहा। उसकी साजिश की वजह से भारत के एक अफसर समेत 20 बहादुर सैनिक शहीद भी हुए, लेकिन भारत ने पलटवार किया और उसके 43 सैनिकों को ढेर कर दिया। इनमें चीन का एक कमांडिंग अफसर भी शामिल था। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सेना के हौसले बुलंद रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ ही देश को यह जानने की उत्सुकता भी है कि सीमा पर आखिर क्या चल रहा है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। शहीदों के सम्मान में 2 मिनट के इस मौन में शब्द बेशक ना हो,
लेकिन चीन के लिए संदेश आईने की तरफ बिल्कुल साफ है। ना किसी की 1 इंच जमीन लेंगे, ना किसी को लेने देंगे। एलएसी पर चीन ने की धोखे से हिमाकत। अब हिंदुस्तान चीन को दिखाएगा पूरी ताकत। चीन ने क्या सोचा था? वो एलएसी पर कुछ भी करता चला जाएगा और भारतीय फौज देखती रह जाएगी। गए वो दिन। उसको उसी के अंदाज में जवाब देना भारत को अब अच्छी तरह आता है। गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी का जवाब उसने पूरी ताकत के साथ दिया और आगे भी देगा। जो कल कार्रवाई हुई है, अगर उसे हम देखते हैं सिर्फ टेक्निकल लेवल के ऊपर आइसोलेट करके, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारे जवानों का जो एक कॉन्डक्ट रहा है, उनका जो एक्शन रहा है, वो बहुत आले दर्जे का रहा है। ठीक है, हमने 20 जवान खोए हैं, एक ऑफिसर 20 जवान खोए हैं, मैं उनको सलामी पेश करता हूं। लेकिन देखिए, वो लड़े भी टाइगर्स की तरह हैं, शेरों की तरह, और 43 कैजुअलिटीज की हैं चीन के अंदर। तो अगर आप देखते हैं डबल कैजुअलिटीज अगर की हैं, तो टेक्निकल लेवल के ऊपर जो है हमारी एसेंडेंसी है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 1993 से लेकर के आज तक हम इतने सारे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स ये वो बातचीत करते हैं, चीन के साथ बातचीत करते हैं। इसका मतलब चीन के कहने और करने में अंतर है, और इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। नहीं तो सवाल नहीं पैदा होता। अब जब इस तरह की घटना घट गई, अब क्या करना है हमने देखना है। सबसे पहले हमने यकीन करना है कि अपना जो हौसला अफजाई है, हम लोगों ने अपनी जगह पे डटे रहना है। सवाल नहीं पैदा होता, जो हो गया सो हो गया। अब इसके बाद इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। वैसे भी सैटेलाइट तस्वीरों से सारा सच दुनिया के सामने आ चुका है। गलवान घाटी में खूनी झड़प के 24 घंटे बाद की सैटेलाइट तस्वीर ध्यान से देखिए। यहाँ चीनी सेना भारी तादाद में दिख रही है और उसकी 200 से ज्यादा गाड़ियां और टेंट इन तस्वीरों में साफ तौर से देखे जा सकते हैं। लेकिन चालबाज चीन है कि मानता नहीं। अब उसकी सीनाजोरी देखिए। विदेश मंत्रालय अभी भी झूठ पर झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। Again crossed the line of actual control for illegal activities and deliberately launched provocations and attacks which led to fierce physical confrontations and resulted in casualties. The sovereignty of the Galvan Valley area has always belonged to China. चीनी विदेश मंत्रालय से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वही रटा रटाया जवाब, वही दूसरों को धमकाने और दबाव में लाने की रणनीति। लेकिन भारत सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को पटखनी देने की तैयारी कर रहा है। इस मोर्चे पर चीन को झटका देने वाली खबर यह है कि सीमा पर तनातनी के बीच सरकार चीनी कंपनी से दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का करार भी रद्द करने पर विचार कर रही है। यानी अब बच नहीं सकता चीन, क्योंकि हर मोर्चे पर उसकी घेराबंदी की हिंदुस्तान की तैयारी अब पूरी है। गलवान घाटी को लेकर जिस तरह के दावे चीन कर रहा है, वो अपने आप में दिखाते हैं कि चीन किस तरह की दादागिरी कर रहा है। क्योंकि इतिहास से लेकर वर्तमान तक हर एक चीज इस बात का प्रमाण है कि न सिर्फ गलवान घाटी बल्कि अक्सई चिन का पूरा इलाका हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हुआ था उस रात? किस तरीके से चीन ने विश्वासघात किया था, किस तरह से धोखा किया था, किस तरीके से वहां की झड़प को अंजाम दिया था, उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। कुछ ऐसे ही शी जिनपिंग की सेना ने विश्वासघात किया। ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन चीन के धोखे की एक झलक है। 14,000 फीट ऊंची गलवान घाटी में जहां ड्रैगन ने धोखे का खंजर चलाया, जहां चीनी सेना ने ओछी हरकत से दुनिया को शर्मसार किया, वहां आपको ले चलेंगे। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि 15-16 जून की दरमियानी रात को आखिर क्या हुआ। आपको दिखाएंगे भारत चीनी सेना की झड़प की इनसाइड स्टोरी। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय फौज ने चीन को ऐसी चोट दी है जिससे वो कराह रहा है। ऐसा दर्द दिया है कि दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। ऐसा पलटवार किया है कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां सोचकर कांप जाएंगी। उसकी ये हवाई तैयारी धरी की धरी रह गई। उसका प्रोपगेंडा फेल हो गया, माइंड गेम नाकाम हो गया।
उसकी सारी हेकड़े निकल गई। जो बातचीत का राग है इसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक मिलिट्री रिस्पॉन्स देना पड़ेगा उसको। जैसे हमने पाकिस्तानियों को कारगिल से निकाला, इसी तरीके से हमको अभी चाइनीज को, जो उन्होंने हमारे एरियाज के ऊपर कब्जा कर लिया है, उनको निकालना पड़ेगा। और इसका फैसला जो है वो अब ये जो आप कह रहे हैं कि एक टॉप लेवल की मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के बाद क्या गवर्नमेंट फैसला करती है उसके ऊपर नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत हो रही थी। भारत ने दो टूक कह दिया था कि पहले हालात बहाल करो, लेकिन चीन सांप सीढ़ी का खेल खेलने लगा। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक जब पीछे नहीं हटे तो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय सैनिकों का एक दल सोमवार की रात बातचीत करने चीनी कैंप में गया। भारतीय सैनिक बिना हथियार के वहां गए। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान चीनी फौज अचानक उग्र हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मन बनाकर बैठे थे और पहले से मौके की ताक में थे। चीन के कातिल सैनिकों ने भारतीय दल पर पत्थर, बोल्टर, रॉड, कटीले तारों और कील लगे डंडों से हमला बोल दिया। उस वक्त चीनी सैनिकों की तादाद भारतीय सैनिकों से 3 गुना ज्यादा थी। कल की घटना जो हुई, कल रात की, देर रात की, परसों शाम की, उस घटना में भी इनके जो ट्रुप्स ये पीछे से आए, ये गाड़ियों में ये पूरा सामान लेके तैयार थे, ये किसी मंसूबे से आए थे। और यही मैं बोल रहा हूं और जो बाकी विशेषज्ञ बोल रहे हैं, ये एक सब टैक्टिकल लेवल पे विश्वासघात है। जबकि आपकी बात 6 जून को हुई एक लेफ्टिनेंट लेवल, उसके बाद इन चीजों को थोड़ा पीछे। चीनी सैनिकों के हमले में जख्मी कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू को लेकर कुछ सैनिक किसी तरह वहां से हट गए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कई घायल सैनिक वहीं फंस गए। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 मिनट बाद एक मेजर और एक कैप्टन की अगुवाई में भारतीय सैनिकों ने जोरदार पलटवार किया। 43 चीनी सैनिक मारे गए। सूत्रों के मुताबिक भारत का जवाब इतना तगड़ा था कि इस घटना में चीन का भी एक कमांडिंग अफसर मारा गया, जो कि झड़प की अगुवाई कर रहा था। शुरुआती हमले में जरूर भारतीय सेना को नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भारतीय सैनिकों ने भूखे शेरों की तरह चीनी सेना पर हमला बोल दिया और अब तक की जानकारी के मुताबिक चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। भारतीय सेना को भी अपने 20 सैनिकों को खोना पड़ा, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल हैं। चीन के नुकसान का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि चीन बॉर्डर पर स्ट्रेचर एम्बुलेंस के जरिए घायल मृतक सैनिकों को ले जाने लगा। इसके अलावा गलवान नदी के पास चीनी हेलीकॉप्टर की हलचल बढ़ गई, जिसके जरिए चीन अपने सैनिकों को ले गया। सूत्रों का कहना है कि यह हिंसक झड़प श्योक नदी के ऊपर टीले पर हो रही थी। इसी वजह से कई भारतीय सैनिक नदी में भी गिर गए। कई जख्मी सैनिक तो 0 से कम तापमान की वजह से जख्मों से उबर नहीं पाए और सरहद की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए। गलवान में 20 सैनिकों की शहादत को हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। चीन ने बेशक अपने नुकसान पर खामोशी की पट्टी बांध ली हो, लेकिन भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कर दिया है कि कितने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। 15-16 जून 2020 को जहां झड़प हुई थी, वहां से भारत और चीन के सैनिक हट गए हैं। झड़प में गंभीर तौर पर घायल हुए 17 भारतीय सैनिकों की भी मौत हो गई है, जिससे कुल 20 सैनिक शहीद हुए हैं। भारतीय सेना राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में प्रतिबद्ध है। ये कोई पहला मामला नहीं जब चीन ने घिनौनी करतूत की है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चिल्ला चिल्ला कर चोचलेबाजी करने वाले चीन ने 1962 में भी पीठ में खंजर घोंपा था। 1962 में भी चीन ने यहां गोरखा पोस्ट पर हमला किया था। 1967 में नाथुला दर्रे के पास टकराव हुआ। 1975 चीन ने अरुणाचल के तुलुंग में हमला किया। 1987 तवांग में दोनों देशों के बीच टकराव हुआ। 2017 डोकलाम में 75 दिनों तक बेवजह भारत से पंगा लिया, हालांकि बाद में उसे पीछे हटना पड़ा। भारत और चीन के बीच विवाद का इतिहास बर्फ की तरह है, जिस पर बस उम्मीद फिसलती है, नतीजे नहीं। चीन का अड़ियल रुख और विस्तारवाद की नीति उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी।
ऐसे में शी जिनपिंग अपनी आंखें खोल कर देख लें कि ये न्यू इंडिया है। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लद्दाख से श्वेता सिंह, धारचूला से मंजीत सिंह नेगी के साथ शिव अरोर, दिल्ली, आज तक। बहुत कठिन होता है उस परिवार के लिए जिसने अपना जवान बेटा गंवा दिया, किसी ने अपने पति को गंवा दिया, किसी ने अपने भाई को गंवा दिया। सब सवाल पूछ रहे हैं चीन से और चाहते हैं कि भारत सरकार इन बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने दे। आज बहुत मार्मिक तस्वीरें, लेकिन साथ ही परिवार वालों ने जिस तरह की बातें कही हैं उन्हें आप भी सुनेंगे तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि जिसने अपने बेटे को भारत की फौज में भेजा, देश की रक्षा में लगाया, वो लोग कैसे। सेना के इन जवानों के शव भारत माता की जय के नारों के बीच बुधवार को लेह लाए गए। लेह का ये एसएनएम अस्पताल जहां से अब से बस कुछ ही देर पहले 12 भारतीय जवानों के पार्थिव शरीर ले जाए गए हैं, जब एयरपोर्ट से उनके अपने अपने पैतृक घरों तक वो पहुंचाए जाएंगे। लेकिन जिस समय उन्हें ले जाया जा रहा था उस समय स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए, भारत माता की जय के नारे लगाए। इन जयकारों की गूंज चीन को सुननी पड़ेगी। सरहद पार तक इस गूंज को पहुंचना ही होगा ताकि चीन भी समझे बदला अभी बाकी है। अब शहीदों की सूची पर नजर डालिए। कोई बिहार से है तो कोई पंजाब से, कोई तेलंगाना से है तो कोई यूपी से। इन शहीदों ने अपने परिवार, शहर और देश का नाम रोशन किया है। 17 दिन की बेटी का चेहरा भी नहीं देख पाए शहीद कुंदन। जल्द लौटने का किया था वादा, अब तिरंगे में लौटेंगे कुंदन। हर परिवार की अपनी कहानी है। जैसे झारखंड के साहिबगंज के कुंदन, अभी 17 दिन ही हुए थे जब उनके घर में पुत्री ने जन्म लिया था। अब उनके घर में मातम पसरा है। नवजात बेटी के सिर से अब पिता का साया उठ गया। एक संदेश हम इस गांव के तरफ से देना चाहते हैं कि इस गांव के नौजवान आज भी जो है देश की सेवा के लिए तैयार हैं। उनके चचेरे भाई तो चीन से बदला लेने की मांग भी कर रहे हैं। बॉर्डर पर भी लड़ाई धोखेबाजी कर रहा है, कभी वार्ता करना चाह रहा है, कभी लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए ताकि वो फिर कभी ऐसा गलत हरकत नहीं कर सके। कुंदन ने अपने परिवार वालों और दोस्तों से वादा किया था कि वो जल्दी ही लौटेंगे। अब उनका तिरंगे में लिपटा शव आएगा। तेलंगाना का सूर्यपत शहर भी अपने बेटे कर्नल संतोष बाबू की शहादत पर गमजदा है, लेकिन परिवार गर्व महसूस कर रहा है। We never expected this kind of untoward incident that we have to accept. Finally, okay, as a parent, I have my own grief and my deep worry. So, as a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।